धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगता है एक के बाद एक कई धर्म संसद करवाने और वहां पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने, मुसलमानों के कत्लेआम यानी नरसंहार की बातें करवाने के बावजूद भी भाजपा हिंदुओं को एकजुट नहीं कर पा रही है, उनका तुष्टीकरण नहीं कर पा रही है और उससे उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हार का डर सता रहा है। लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए खुद मैदान में आके हिंदू मुस्लिम करने या आदित्यनाथ योगी के मैदान में उतरकर हिंदू मुस्लिम करने, वो तो हमेशा से करते हैं लेकिन चुनाव के दौर में ज्यादा कर रहे हैं। अमित शाह के जरिए मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाने, कैराना के प्लान की याद दिलाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का तुष्टीकरण नहीं कर पा रही है। लगता है उसको वोट नहीं मिल रहा है। इतने तमाम माहौल बनाने के बावजूद लगता है असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करवाने के बावजूद भी वो माहौल नहीं बन पा रहा है और पहले मतदान का वक्त यानी कि 10 फरवरी का वक्त करीब आ गया। तो ऐसे में अब भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार जो अभी तक भगवा गैंग से जुड़े लोगों के बयान प्रसारित करके उनके कुकृत्य को लोगों को दिखा के एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब खुद मैदान में उतर आए हैं। क्योंकि आज सुबह से एक खबर तमाम चैनल्स पर ब्रेक की गई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सहारनपुर के डीएम ने कह दिया है कि दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट को बंद कर दीजिए। जी हां, वो मदरसा, वो शिक्षण संस्थान मुसलमानों का जिसकी पूरी दुनिया में एक बड़ी इमेज है, जिसे आप लोग देवबंद के नाम से जानते हैं, मदरसे का नाम असल में दारुल उलूम है, उसकी वेबसाइट को बंद करने का आदेश डीएम ने जारी कर दिया। लेकिन जानते हैं सच क्या है? बोलती हुई तस्वीर डीएम की हमारे पास है जो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार कर क्या रहे हैं। आज सुबह से चैनलों पर एक खबर ब्रेक करनी शुरू की गई जिसमें बताया गया कि सहारनपुर के डीएम ने कहा है कि दारुल उलूम की देवबंद की वेबसाइट बंद कर दी जाए। सुन लीजिए। सहारनपुर के डीएम ने दारुल उलूम देवबंद को अपनी वेबसाइट बंद करने का आदेश दिया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर कार्रवाई हुई है। सहारनपुर के डीएम ने वेबसाइट को बंद करने का आदेश दे दिया है। सुन लिया आपने, एक के बाद एक कई चैनल का हाल मैंने आपके सामने रखा है। अब इसके अलावा इनकी वेबसाइटों की कुछ कटिंग भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तमाम कटिंग्स को गौर से देखिएगा। मैं अपने एडिटर से कहूंगा कि हर जो कटिंग को है वो 10 सेकंड तक कम से कम रोक के रखे ताकि आदमी आराम से हेडिंगों को पढ़ पाए। सब में यही लिखा हुआ है, डीएम ने आदेश जारी कर दिया है, दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। फतवे देने वाली वेबसाइट को बंद कर दिया गया, उस वेबसाइट को बंद कर दिया गया जहां से देश विरोधी फतवे दिए जा रहे थे, जहां से समाज विरोधी फतवे दिए जा रहे थे, जहां से कानून का उल्लंघन करने वाले फतवे दिए जा रहे थे। सबने इस तरीके की हेडिंग बनाई है, सबने इस तरीके से खबर को चलाई है, जिसके बाद हमें लगा कि हो क्या गया, सच्चाई तो पता की जाए। तो हमने अपने पत्रकार साथियों को देवबंद में फोन किया, सहारनपुर में फोन किया, तो हमारे पास आ गया सहारनपुर डीएम अखिलेश सिंह का वीडियो। और अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि ना जी, हमने तो वेबसाइट बंद नहीं करवाई है। क्या उन्होंने बंद करवाया वो मैं आपके सामने आगे रखूंगा, लेकिन उससे पहले ये दिलचस्प क्लिप अखिलेश सिंह की मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसके बारे में बता रहे हैं। ये फतवा असल में 2007, 2008, 2009 का है, जिसको लेकर आप 12-14 साल बाद हंगामा मचाया जा रहा है। पहले डीएम की जबानी सुनिए, फिर बात करेंगे अब क्यों हंगामा मच रहा है। नहीं, पूरा वेबसाइट नहीं, केवल वो जो प्रश्न उत्तर, जो विवादित प्रश्न उत्तर है, और ये बताया गया है कि ये प्रश्न उत्तर भी जो है वो करीब 10 साल पुराना है। ये वर्ष 2008 और 2010 का है। तो उस समय का प्रश्नों का उत्तर दिया गया था। वो प्रश्नों का उत्तर जो है नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स के द्वारा वो जो है बाल अधिकार का उल्लंघन पाया गया है, तो केवल उसको रोकने की बात है। सुन लिया आपने, डीएम महोदय कह रहे हैं काफी पुराना फतवा है, उसको लेकर जांच की जा रही है, हमने उसका लिंक हटवा दिया है। लिंक हटवाया है, वेबसाइट बंद नहीं करवाई है। लेकिन मैं अभी लिंक और वेबसाइट पे नहीं जाना चाहता हूं, मैं रहना चाहता हूं मुद्दे पर। तो आपने सुना 2008-2009 का फतवा, और हंगामा कब मचाया जा रहा है? 2022 में, और वो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले। ये कोई संयोग तो है नहीं, ये प्रयोग है। आप इतना पुराना मामला उठा के चुनाव से ठीक पहले ले आते हैं तो माहौल बनाने के लिए तो ला रहे हैं, ताकि हिंदुओं को दिखाए, देखो हमने देवबंद के खिलाफ ये कर दिया, देखो हमने आजम खां को पहले से जेल में डाल रखा है, मुख्तार अंसारी को जेल में डाल रखा है, और हमने अतीक अहमद को जेल में डाल रखा है, और अब देखो ये मुसलमानों का जो मदरसा है, हमने इसकी वेबसाइट को बंद करा दिया। झूठ फैलाया जा रहा है। लेकिन ये झूठ की शुरुआत कहां से हुई, उस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले खबर आई थी, अभी हमने हफ्ते 10 दिन पहले आपके सामने रखी हुई थी, कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने एक नोटिस जारी किया है, आदेश रूपी नोटिस है वो, जिसमें जो होम सेक्रेटरी है
उत्तर प्रदेश का, या मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश का, या डीएम है सहारनपुर का, उसको कहा गया है कि भैया ये जो देवबंद कस्बा है वहां पे मुसलमानों का एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान है जिसका नाम है दारुल देवबंद। उसकी एक वेबसाइट है जहां पे ऑनलाइन फतवे दिए जाते हैं। उसमें किसी आदमी ने फतवा मांगा, कब का फतवा है ये मैं आपको बता चुका हूं, डीएम खुद बोल रहा है। उसमें एक फतवा मांगा गया कि अगर कोई बच्चा गोद ले लिया जाए तो क्या होना चाहिए। तो उसमें कहा गया है कि जो बच्चा गोद लिया जाएगा उसको संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। ये भारत के कानून के खिलाफ है। उस फतवे में लिखा है कि जो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उस बच्चे से पर्दा किया जाएगा। पूरी बात नहीं बताई जा रही कि बच्चे से पर्दा कौन करेगा कौन नहीं करेगा। इसके आधार पे एनसीपीसीआर ने बाकायदा एक आदेश जारी कर दिया चीफ सेक्रेटरी को और सहारनपुर के डीएम को, कहा कि 10 दिन के अंदर कार्रवाई करिए और हमें रिपोर्ट भेजिए। तो उसी पर कार्रवाई की है सहारनपुर के डीएम अखिलेश सिंह ने, लेकिन उन्होंने वेबसाइट पर रोक नहीं लगाई है। उन्होंने सिर्फ वही जो विवादित फतवे हैं जिनका लिंक बाकायदा एनसीपीसीआर के जरिए सहारनपुर के डीएम को भेजा गया था कि भैया इनकी वेबसाइट के ये लिंक है, ये वाले फतवों पे विवाद है, उस पर रोक लगा दी। और वो भी कब तक लगाई है? जब तक जांच चल रही है। यकीन नहीं आ रहा तो सुन लीजिए सहारनपुर डीएम की जबानी। देखिए, इसमें जो राष्ट्रीय बाल आयोग है उसने एक शिकायत प्राप्त किया था। शिकायत थी कि यहाँ पर जो है ये लोग प्रश्नोत्तर के रूप में कुछ प्रश्नों का जवाब जो है यहाँ से दिया जाता है दारुल उलूम से। वो प्रश्न का जो उत्तर है वो फतवे का प्रभाव रखता है। और ये जो फतवा है ये एक तरीके से जो चाइल्ड राइट्स हैं उसका जो है उल्लंघन है। इस क्रम में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन जो है राइट की ओर से जिलाधिकारी को एक पत्र प्राप्त किया था और उस पत्र में ये निर्देश दिया गया था कि वो इस जो है इनकी वेबसाइट पर रोक लगाएं और इसमें तमाम कानून हैं उन कानूनों का उल्लंघन किया गया है। उन कानूनों के उल्लंघन के फलस्वरूप इसमें एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। इस सब का संज्ञान लेते हुए यहाँ से जिला स्तर से दारुल उलूम के जो मोहतमिम हैं उनको एक नोटिस जारी किया गया था। उस नोटिस का उत्तर मोहतमिम ने दिया है। उस उत्तर में उन लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया है। उस जजमेंट के जिक्र में उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें कुछ जो उनके अंश हैं उनको उद्धृत किया गया है। उस अंश से उन्होंने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि ये जो व्यक्तिगत जो प्रश्न का जो भी उत्तर दिया जाता है वो फतवे का प्रभाव नहीं जो है रखता है। तो उनका जो जवाब है उसका जवाब का परीक्षण हम लोग करा रहे हैं, उस पर विधिक मत लिया जा रहा है। और इस बीच में आयोग ने ये निर्देश दिया था कि उस पर जो भी ये इस तरह की जो भी विवादित सामग्री है उसको हम लोग हटवा दें, उस पर रोक लगा दें। तो अभी फ़िलहाल उनका जो वो लिंक है उस लिंक को रोका गया है और कल जो है जो मुझे सूचना दिया गया है एसडीएम देवबंद द्वारा, उस सूचना के मुताबिक वहाँ से वो जो आपत्तिजनक सामग्री है उसकी जो पब्लिक व्यूइंग है या पब्लिक डोमेन में जो वो था उसको उन लोगों ने अभी जो है हटवा लिया है। तो अभी ये पोजीशन है और अब उसमें जो है जो तमाम तरीके के कानून है चाइल्ड राइट को लेकर उसका उल्लंघन है कि नहीं है इसके संबंध में हम लोग अपना विधिक मत प्राप्त कर रहे हैं। विधिक मत प्राप्त करने के पश्चात अगर उसमें कोई कानून का उल्लंघन पाया जाता है तो उसमें विधिक कार्रवाई किया जाए। सुन लिया आपने। अब आप सोचिए कि मीडिया वाले क्या खबर चला रहे हैं और सहारनपुर के डीएम क्या बोल रहे हैं, क्या कर लें इनका, क्योंकि किसी भी तरीके से करके नफरत का माहौल बनाना है। आज तारीख हो चुकी है 7, कल तारीख है 8 और 2 दिन बाद जो है मतदान होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और ये मतदान काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि ये उस उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है जिसे आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, जहां 2013 में दंगे हुए और उन दंगों के आधार पर भाजपा ने 2014 में लोकसभा में शानदार जीत दर्ज कर दी। उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में भी शानदार जीत दर्ज कर दी। 2019 में उसकी जमीन जरूर खिसकी और उसके बाद जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तो पूरी तरह उसकी जमीन यहाँ पे खिसक चुकी है। अब उसके पास एक आखिरी हथकंडा बचा है हिंदू मुसलमान करने का, और हिंदू मुसलमान करने में अब उसने देवबंद का सहारा लिया है। देवबंद पर इस तरीके से मीडिया के जरिए हमला कराया गया। हम कहना चाहेंगे जो देवबंद के जिम्मेदार हैं वो इस मीडिया के खिलाफ एक्शन लें, एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि बाकायदा बोलती हुई तस्वीरें हैं और डीएम बोल रहा है कि हमने नहीं लगाई है वेबसाइट पे रोक, यानी कि पूरी वेबसाइट बैन नहीं की है। कुछ चीजों पे जो विवाद है
उस पर हमने बैन करा है। साथ ही आपने अगर ध्यान से सुना हो तो डीएम साहब ये भी बता पा रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद ने अपना एक बयान दिया है, अपना एक पक्ष दिया है और उस पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया है। उनके द्वारा दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की हम लोग भी जांच करा रहे हैं और इसमें क्या कानूनी एक्शन लिया जा सकता है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि एनसीपीसीआर जो सीधे तौर पर कह रहा है चीफ सेक्रेटरी को कि इनकी वेबसाइट पर बैन कर दो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, तो क्या उसने जांच नहीं की थी? उसने एवे ही इस तरीके का पत्र जारी कर दिया और क्या उस एनसीपीसीआर के खिलाफ अब एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए जो उस आयोग का अध्यक्ष बना बैठा है? यहां अब डीएम कह रहा है कि जांच करेंगे, वो कह रहा है कि हमने जांच कर ली, इनके फतवों में कमी है, इनकी वेबसाइट को बंद कर दो। तो भाई सच कौन बोल रहा है क्या कहानी? तमाम चीजें आपके सामने रखी, आगे जो भी अपडेट आएगा उससे भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाजत।